बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी और मैं आपको मुताला पाकिस्तान का उस्ताद हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 2 से तफसीली सवाल नंबर 9 कर रहे हैं। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 1970 का जायज़ा पेश करें और इसका आंसर बेटा पेज नंबर 51 पर है। पेज नंबर 51 निकालें। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 1970 नवंबर 1969 में अबूरी आइन की तश्कील के लिए जनरल याह्या खान ने एक कमीशन तरतीब दिया जिसने 30 मार्च 1970 को उसे हतमी शक्ल में पेश किया। इन दोनों डेट्स को आपने हाईलाइट कर लेना है। नवंबर 1969 सवाल लिखेंगे कि जनरल याह्या खान ने जमहूरी आइन की तश्कील के लिए कमीशन कब तरतीब दिया। जवाब आएगा नवंबर 1969। अगली डेट को हाईलाइट करके उसके लिए सवाल लिखें। कमीशन ने कब अबूरी आइन हतमी शक्ल में पेश किया। कमीशन ने अबूरी आइन कब हतमी शक्ल में पेश किया, तो जवाब आएगा 30 मार्च 1970। ये लीगल फ्रेमवर्क आर्डर ये नीचे तक आप हाईलाइट कर लें इसे। इस लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के अहम नुकात दर्ज थे। नंबर 1, मगरबी पाकिस्तान से 1 यूनिट का ख़ात्मा कर दिया गया और चारों सूबे बहाल कर दिए गए। हाँ, ये मैंने कुछ इसकी हेडिंग्स बना दी हैं बेटा, आप इसको इस तर्ज पे भी याद कर सकते हैं। पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे तब भी ठीक है, अगर आप हेडिंग्स की सूरत में लिखेंगे तब भी आपका दुरुस्त जवाब होगा। पहला क्या है कि मगरबी पाकिस्तान से 1 यूनिट। मगरबी पाकिस्तान बेटा आपको मालूम है कि क़याम पाकिस्तान के वक्त 2 बड़े सूबे बनाए गए थे, एक मगरबी पाकिस्तान और दूसरा मशरक़ी पाकिस्तान। मगरबी पाकिस्तान वो हिस्सा है, वो इलाके हैं जो मौजूदा पाकिस्तान है, जिसमें पंजाब, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान के सूबे हैं। और इसी तरह जो मशरक़ी पाकिस्तान है वो जो इस वक्त बांग्लादेश है वो था, तो सूबा बंगाल के नाम से, ठीक है। तो सूबा बंगाल और मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, तो मगरबी पाकिस्तान के इनको यूनिट बना दिया गया था सूबों को ख़त्म करके, लेकिन बाद में 1970 में इस लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत 1 यूनिट का ख़ात्मा हुआ और चारों सूबों को बहाल कर दिया गया। दूसरा देखें, इंतख़ाबात के लिए अवाम को बराह रास्त वोट डालने का हक़ दिया गया। राय दही के लिए 21 साल की उम्र मुकर्रर की गई। हाँ, ये दोनों मैंने इकट्ठी लिख दी हैं, अलग अलग हैं। बराह रास्त वोट का हक़ दिया गया और दूसरा राय दही के लिए, यानी जो वोटर था उसकी उम्र 21 साल मुकर्रर की गई। अब जो है ये 18 साल कर दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान जो है वो इंतख़ाबात में हिस्सा लें, राय दही में हिस्सा लें और अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करें। तीसरा है सूबों के दरमियान कौमी असम्बली की सीटों की बराबर तकसीम को ख़त्म करके तमाम सूबों को इनकी आबादी के लिहाज से नशिस्तें दी गईं। हाँ, आपको मालूम है कि जब हमने अयूब खान का बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम पढ़ा था तो उसमें 80,000 उम्मीदवारान या अरकान की तादाद रखी गई थी, 40,000 मशरक़ी पाकिस्तान और 40,000 मगरबी पाकिस्तान से। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि दोनों की सीटें जो है ना वो ख़त्म कर दी गई थी सूबों के दरमियान, और इनको आबादी के लिहाज से कि अगर मशरक़ी बंगाल की, मशरक़ी बांग्लादेश की, मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा है तो उसकी सीटें ज़्यादा हो जाएंगी, मगरबी पाकिस्तान की कम है तो उसकी कम हो जाएंगी, या इनकी ज़्यादा और उनकी कम। कौमी असम्बली की कुल नशिस्तों की कुल तादाद 313। हाँ, ये कौमी असम्बली के अरकान की तादाद है 313, जिनमें 13 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मखसूस कर दी गई, जबकि ख़वातीन को जनरल नशिस्तों पर भी इंतखाब लड़ने का हक़ दिया गया। नेक्स्ट है कि इंतखाब लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम अज़ कम 25 साल मुकर्रर की गई। जी, उम्मीदवार के लिए उम्र की हद कितनी रखी गई? 25 साल। अगर नई कौमी असम्बली 120 दिनों के अंदर नया आइन बनाने में नाकाम रही तो असम्बली ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद बेटा ये एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है, मैंने इनकी भी मज़ीद कुछ हेडिंग्स बना दी हैं, ये आप यहाँ से नोट कर लें और जहाँ जहाँ ये पॉइंट आए वहाँ पर लिखते रहें। बताता रहता हूँ कि इन तमाम नुकात के अलावा लीगल फ्रेमवर्क आर्डर 1970 में
مستقبل کے آئین کے لیے ایک پالیسی تشکیل دی گئی جس کے مطابق ملک کا آئین وفاقی طرز کا ہوگا۔ آئین کیسا ہوگا؟ وفاقی طرز کا، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ یہ ہیڈنگ بنا لیں گے۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ آئین میں اسلامی نظریات اور جمہوری اقدار کو مد نظر رکھا جائے گا۔ ہاں، یہ اسلامی اقدار ہیں یا اسلامی دفعات ہیں کہ پاکستان کا نام کیا ہوگا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اور اسلامی نظریات اور جمہوری اقدار کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہری اپنے بنیادی حقوق کا آزادی سے استعمال کر سکیں گے۔ ہاں، بنیادی حقوق کی فراہمی، شہری اپنے بنیادی حقوق کی آزادی کا استعمال کریں گے۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے آزاد رکھا جائے گا۔ جی، عدلیہ کی آزادی، یہ ہیڈنگ ہے۔ صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی۔ جی، یہ صوبائی خود مختاری، میں نے یہ ہیڈنگز بنا لی تھی، تو یہ آپ نے اسی طریقے سے یہاں پر لکھتے رہیں، نشاندہی کرتے رہیں۔ صوبوں کو خود مختاری یعنی آزادی دی جائے گی۔ صدر کے پاس اختیار ہوگا کہ آئین کو اس وقت تک منظور نہ کرے جب تک اوپر کردہ بیان کردہ نکات آئین کا حصہ نہ ہو، اور صدر کے پاس آئین کی ترمیم کا اختیار ہوگا اور اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ تو یہ بیٹا ایک لیگل فریم ورک آرڈر تھا، یعنی یہ وہ بنیادی نکات تھے کہ جن کے تحت آگے عبوری آئین بننا تھا، آگے کی قومی اسمبلی بننی تھی، اور اس کے بعد انتخابات اور قومی اسمبلی اور پھر وزیر اعظم کا انتخاب وغیرہ ہونا تھا، یعنی پوری ایک حکومت جو ہے وہ تشکیل ہوتی۔ تو یہ وہ بنیادی نکات تھے لیگل فریم ورک آرڈر کے، جو کہ ابھی ہم نے پڑھے ہیں۔ اس میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اسی سوال کو بیٹا آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہے، یاد کرنا ہے۔ ہوم ورک ہمیں ضرور سینڈ کیا کریں تاکہ ہم آپ کو اس کو چیک کر کے واپس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔